हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा आप सभी का विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहाँ से जो अपना पिछला जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, जीवों में विविधता 7 चैप्टर। और जीवों में विविधता के बारे में 4 या 5 दिन देखेंगे, क्या 6वां दिन है लगभग, ठीक है। और अपन इसके बारे में जो RH व्हिटेकर थे उनके द्वारा दी गई पंचजगतीय प्रणाली के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। पंचजगतीय प्रणाली की मैं बात करूं तो अपन ने 2 प्रकार की पंचजगतीय प्रणाली में अपन ने एनीमिलिया में 2 प्रकार के संघ के बारे में बात की थी, एक अपृष्ठवंशी और एक पृष्ठवंशी, मतलब नॉन कोडेड और कोडेड। जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो तो कोडेड होते हैं, मतलब पृष्ठवंशी होते हैं। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती वो नॉन कोडेड होते हैं, अपृष्ठवंशी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन डिस्कस कर रहे हैं अपृष्ठवंशियों के बारे में। और अपृष्ठवंशियों में भी अपन ने 2 क्लास देख ली थी, कौन कौन सी। फर्स्ट क्लास की तो बात करूं मैं, पोरीफेरा, जिन्हें छिद्रधारी प्राणी कहा जाता है कि इनके शरीर के अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं जिनसे तो शरीर में पानी प्रवेश करता है। और एक बहुत बड़ा ऊपर के साइड में एक बहुत बड़ा छिद्र होता है जिससे पानी बाहर निकलता है। तो अपन ने छिद्रधारी जो जीव है वो पोरीफेरा को कहा था। उसके बाद में एक दूसरा संघ था सिलेंडेटा या नीडेरिया संघ, जिसमें नीडोब्लास्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी, जिन्हें अपन ने दंश कोशिकाएं कहा था। वो दंश कोशिकाएं क्या होती है, यदि कोई भी जीव इन जीवों के पास में आता है तो उनके ऊपर ये जो कोशिकाएं हैं उनको लगा देती है, जिससे इन कोशिकाओं से उनके शरीर में जहर फैल जाता है और वो जीव मर जाता है। और इसी में बात की थी कि कुछ जो सदस्य होते हैं जिनका कंकाल होता है ना, बाह्य आवरण, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसलिए उन जंतुओं को कोरल या मूंगा कहा जाता है। अब अपन आगे की बात करते हैं प्लेटी हेल्थ विधि। प्लेटी एल्थमिटीज वर्ग की बात करते हैं। तो देखिए, प्लेटी का मतलब होता है चपटे, ठीक है। टर्मी का मतलब होता है छोटे छोटे जीव। तो इस प्रकार के जो सदस्य होते हैं उनका शरीर चपटा होता है। ऐसा होता है, चपटा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। चपटा शरीर होता है। और इनमें क्या होगा, ये वाले जो संघ है इनमें किस प्रकार की समिति पाई जाएगी। अब जैसे अपन ने बात की तो इसमें द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कौन सी? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है, यदि किसी जीव को एक तल से काटने पर यदि वो 2 बराबर भागों में बट जाता है तो उस प्रकार की समिति को अपन द्विपार्श्व समिति कहते हैं। तो यदि वो 2 बराबर भागों में बट गया तो उसे अपन द्विपार्श्व समिति कहेंगे। और ये क्या होते हैं? त्रिकोरक होते हैं। त्रिकोरक के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे का निर्माण होता है तो शरीर में 3 जनक स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बाह्य, मध्य और अंत। बाह्य, मध्य और अंत, 3 प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। तो त्रिकोरक का मतलब होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इस प्रकार के जो सदस्य है जिनका जन्म 3 स्तरों से हुआ है, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, तीनों स्तरों से हुआ है, इसलिए इसको अपन त्रिकोरकीय प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। अपन यहाँ त्रिकोरक की बात कर रहे थे कि जो प्लेटी एल्थमिटीज होता है वो त्रिकोरकीय प्राणी होते हैं। त्रिकोरकीय प्राणी का मतलब होता है कि जब इनका विकास होता है
तो इनके शरीर में 3 प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। इन तीनों स्तरों से इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको त्रिकोरक प्राणी कहा गया है। अब देखिए मैं बात करता हूँ त्रिकोरक, मतलब इनमें 3 प्रकार की त्वचाएं थी, इस प्रकार की। मान लो कि इनकी मैं त्वचा को काट कर इस तरीके से देखता हूँ, देख लिया, और इस त्वचा में क्या है कि 3 प्रकार के स्तर पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक ये अंतः स्तर, ये बाह्य स्तर, और ये मध्य वाला जो है इसे मीजो स्तर या मध्य स्तर कहते हैं। ठीक है, मेजोडर्म या मध्य स्तर कहते हैं। तो क्या हुआ कि इनमें जो मध्य स्तर होता है ना, ये पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होता, मतलब सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, सही तरीके से दिखाई नहीं देता है। इसलिए इन प्राणियों को अपन अगुह्य प्राणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगुह्य प्राणी की मतलब इनके स्तरों के मध्य गुहा नहीं पाई जाती, खालिस्तान नहीं पाया जाता, इसलिए इन प्रकार के जंतुओं को अगुह्य प्राणी भी कहते हैं। और ये जो सभी जो जंतु होते हैं, इस संघ के सभी जो सदस्य होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये इस संघ के सदस्य मनुष्य में परजीवी के रूप में रहते हैं। मनुष्य में क्या करेंगे? परजीवी के रूप में रहेंगे। परजीवी का मतलब क्या होता है कि ये शरीर, मनुष्य के शरीर में रहकर वहां से भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको परजीवी कहते हैं। जैसे मान लो कि एक अभी मैंने बात की कि ये क्या होते हैं, सभी प्रकार के जो सदस्य इसके ये लवणीय और अलवणीय जल में रहते हैं। अब उस जल को मैंने क्या कर लिया? पी लिया। तो पीने के बाद में क्या होगा कि ये मेरे शरीर के अंदर चले जाएंगे, और मेरी जो ये अमाशय वाला भाग है मेरे शरीर की, ये वाला पानी जाके यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो है चपटे गर्मी इस मेरी इन आंतों की दीवारों से लग जाएंगे। क्या होंगे? आंतों की दीवारों से लग जाएंगे और अंदर ही अंदर मेरा खून पीने लगेंगे। तो इस प्रकार के जो जीवी होते हैं, मतलब इस प्रकार के जो कर्मी जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन परजीवी कहते हैं। अब दूसरे की बात करते हैं अपन इसके बाद में, एस्के एल्थमिटीज या इसको अपन निमेटोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमेटोडा भी कहा जाता है। अब देखिए इनका स्तर भी कैसा होता है? त्रिकोरकीय होता है। मतलब जब इनका निर्माण भी होगा तो ये क्या करते हैं कि इनका निर्माण भी वही 3 स्तरों से होता है, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर की बात करते हैं। इनमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था द्विपार्श्व सममिति का मतलब होता है एक जीव को 2 भागों में बांटना, बराबर 2 भागों में बांटने की क्रिया क्या कहलाती है? द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। एस्के का मतलब होता है यहाँ गोल कर्मी। तो इस प्रकार के जो सदस्य है ये गोल होते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आपने इस प्रकार का एक जीव देखा होगा, ये तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो एस्केल्थमिटीज में सम्मिलित किए गए हैं, और इनका जो शरीर का आकार होता है बेलनाकार या गोलाकार होता है, बेलनाकार या गोलाकार होगा। इनमें भी त्रिकोणीय, द्विपार्श्व सममित, और इनकी भी जो स्तर होते हैं 3 स्तरों की बात की है मैंने, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर की जो बात की है। तो इनके स्तरों में क्या होता है, जो इनका मध्य स्तर है ये पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होता। अब यहाँ ध्यान रखना, क्या होता है? पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होता। कुछ इन दोनों के मध्य स्तर में कुछ इस प्रकार के पैकेट पाए जाते हैं। जो मध्य स्तर के क्या पाए जाते हैं?
पैकेट पाए जाते हैं, इसलिए इन सदस्यों को ऊठभूय प्राणी भी कहते हैं। इन सदस्यों को ऊठभूय प्राणी भी कहते हैं। तो ये हो गई एस्केलेटल की बात। और इनकी जो होती है ना, नर और मादा अलग अलग भागों, अलग अलग शरीर में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये एक लिंगा शरीर पादप, एक लिंगा शरीर जंतु है। अब इसके बाद जैसे इसको अपन हुक्कर्मी भी कहते हैं। हुक्कर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सदस्य होते हैं इसके इस प्रकार की संरचना बनाते हैं और इनके मुख में ये मुख गुहा होती है, यहाँ अपनी आंतों को पकड़ने के लिए हुक समान संरचनाएं पाई जाती है, जिससे ये आंतों के अंदर छेद करके वहां से ये भी अपना भोजन, अपने शरीर से रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं, एनेलिडा। देखिए, एनेलिडा का जो संघ के जो सदस्य है वो क्या होते हैं? पहली बात तो गोल होते हैं, गोल कर्मी होंगे और इनको अपन रिंग समान कर्मी भी कहते हैं। रिंग समान कर्मी या वल्क्य। जैसे अपन क्या करते हैं, ये जो अपने हाथों में जो कड़ा वगैरह जो पहनते हैं, तो इनकी जो आकृति होती है, एनेलिडा जो संघ की आकृति होती है, इसी प्रकार कड़े के समान गोल होती है। और इनका जो शरीर होता है वो खंडों में बटा होता है। इस प्रकार के खंड होते हैं अलग अलग। ठीक है, इनका कोई भी सदस्य है तो इनके सदस्यों का जो शरीर है ये खंडों में विभक्त होता है। एक खंड, दो खंड, मतलब 100 से ऊपर तक खंड पाए जा सकते हैं इनके शरीर में। जैसे जोंक जो है, इसी का उदाहरण है यूरोटिनेरिया जिसे बोलते हैं, और नेरिस भी जो है इसी का उदाहरण है। अब बात की है, अब इनकी जो ये मध्य स्तन होगा, ये क्या होता है? सुविकसित प्रकार का व्यवस्थित होता है, इसलिए इनको अपन गुह्य प्राणी भी कहते हैं। गुह्य या सत्य गुहा वाले प्राणी, गुह्य या सत्य गुहा वाले प्राणी भी कहते हैं। कि इनका जो शरीर में जो मध्य हिस्सा होता है वो पूर्ण रूप से विभक्त होता है, इसलिए इनको अपन सत्य गुहा वाला प्राणी भी कहेंगे। और वही होगा, इसमें द्विपार्श्व संधि पाई जाती है, मतलब अपन किसी भी स्तर से यदि इनको काटे तो ये दो बराबर भागों में कट जाएंगे, इसलिए इनमें द्विपार्श्व संधि पाई जाती है। और इनकी बात करें, वही त्रिकोणीय होगा कि मतलब इनका जो निर्माण होता है 3 प्रकार के जनन स्तरों से होता है। उदाहरण की बात की अपन ने जोंक और नेरिच की बात की है। आगे अपन बात करेंगे ऑर्थोपोडा के बारे में, जो सबसे बड़ी क्लास है, फिर मोलस्का के बारे में जो दूसरी सबसे बड़ी क्लास है, वो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।